हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का मेरा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो कि ऐसे तो हमारे शरीर के हर पार्ट्स की काफ़ी महत्वपूर्ण एक ये होता है, योगदान होता है। बट लेकिन हमारे शरीर का जो एक मेन पार्ट्स होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये एक स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का एक स्तंभ होता है, जो रीढ़ की हड्डी, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जिसके जिसके बल पे हमारा शरीर पूरा जो है वर्क करता है, हमारा शरीर खड़ा रहता है। या यूँ कहें कि जैसे एक इमारत को खड़ा करने के लिए कुछ पिल्लरों की आवश्यकता होती है और वो पिल्लर के ऊपर जो है ये पूरा मकान खड़ा होता है, उसी तरह हमारा ये शरीर का जो स्पाइनल होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, उसके ऊपर पूरे शरीर की संरचना होती है। स्पाइनल कॉर्ड तीन भाग में डिवाइड किया रहता है। सबसे पहले हमारा ये होता है सर्वाइकल स्पाइन, उसके बाद उसके नीचे जाने पर होता है डोर्सल स्पाइन, और उसके बाद नीचे होता है एलएस स्पाइन, लंबोसैक्रल स्पाइन। और आज मैं आपको बताता हूँ स्पाइनल के बारे में। हमारे चर्चा करने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया जो कि काफ़ी यंग और एनर्जेटिक था, वो लड़का दिखने में, और उसकी बाइक एक्सीडेंट में उसकी स्पाइनल इंजरी हो गई थी। और मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ कि स्पाइनल इंजरी एक्चुअली है क्या। स्पाइनल इंजरी एक ऐसा मतलब शरीर का एक पार्ट्स जो स्पाइनल होता है, वो एक ऐसी इंजरी हो जाती है जिसके अंदर अगर हमारे शरीर का, अगर हमारे स्पाइनल का कोई भी डिस्क अगर ब्रेक कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो स्पाइनल है वो तीन भागों में है, सर्वाइकल और डोर्सल और लंबर। अगर सपोज दैट किसी का सर्वाइकल स्पाइन अगर फ्रैक्चर कर जाता है इंजरी के कारण, अगर एक्सीडेंट के कारण आरटीए केस में, तो ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उसके दोनों हाथ, राइट एंड लेफ्ट, दोनों हाथ जो है मूव करना बंद कर देते हैं, वर्क नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे ये जो सर्वाइकल स्पाइन जो होता है, इस स्पाइन से हमारे नस जो होते हैं वो निकलते हैं, जो हमारे दोनों बाजुओं को और यहाँ तक डोर्सल से ऊपर तक के सारे जो सिस्टम होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर फ्रैक्चर कर जाता है या कहीं से भी हल्का सा वो इंजर्ड हो जाता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उस पेशेंट की रिकवरी होना बहुत मुश्किल होती है। वो आजीवन इसी तरह अपने बेड पे पड़ा रहता है। हाँ, इसमें संभावनाएं हैं कि धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकता है, बट लेकिन अगर हम कहें कि वो ठीक हो जाए पूरी तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अभी के हमारे जो मतलब मेडिकल साइंस में ऐसे ऐसे बहुत सारे अब ऑपरेशन सर्जरी होने लगी हैं, जिसके कारण बहुत से ऐसी सफल सर्जरी भी हुई हैं जो किसी पेशेंट को खड़ा करने में मदद किया है। लेकिन इसमें हम 100 में 2 या 3% ही ऐसे कुछ कहेंगे जो कि ऐसा मतलब चांसेस होते हैं। अगर किसी का स्पाइनल इंजरी हो जाता है तो वो आजीवन अपने बेड पे पड़ा रहता है। उसके पैर और नीचे की जो भाग होते हैं वो मूव करना या काम करना या उसमें सेंसेशन, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके मैंने अभी आपको बताया कि जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा ढांचा जो है तैयार है। इसी तरह किसी भी इंजर्ड व्यक्ति को अगर सपोज दैट अगर किसी को बाइक के द्वारा या किसी ऊंची जगह से गिर जाए, ऊंचाई से अगर वो गिर जाता है और उसे पीठ के में चोट लग जाती है और स्पाइनल इंजरी हो जाती है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले पेशेंट को जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। पेशेंट को सबसे पहले कमर में, कंधे में, गर्दन के पास और पैर के पास, इन तीन जगहों पर सपोर्ट देकर उसे उठाना चाहिए। अगर उससे बेटर होगा अगर हमें किसी लकड़ी का जो पटरा आता है, जो हम लोग एक फट्ठा टाइप का आता है, अगर वो मिल जाए पट्टे,
तो उसको नीचे लगाकर और उसके बदौलत अगर उठाएं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा आसान होगा, पेशेंट के इंजरी जो है उसमें और ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए। इसमें ज़्यादातर खतरा होता है, पेशेंट के रिकवरी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त आप लोगों से कि सर्वाइकल इंजरी और लंबोशक्रेल इंजरी या डॉर्सल इंजरी, इन तीनों में से कोई भी अगर एक पार्ट्स अगर इंजर्ड हो जाता है तो व्यक्ति का उस भाग से रिलेटेड कोई भी पोर्शन काम करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको इस स्पाइनल इंजरी और स्पाइनल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। और मैं आपको कल एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि उस रिपोर्ट के अनुसार कि किसी व्यक्ति में अगर स्पाइनल इंजरी होता है तो उसके डिस्क किस तरह से ब्रेक करते हैं, या फिर वो कितना इंजर्ड होता है और उसमें कितने चांसेस होते हैं। जैसे किसी का अगर स्पाइनल इंजरी हो जाता है तो वो एक तरह से मान के चलिए लकवाग्रस्त हो जाता है। तो इस टाइप के कुछ लक्षण जो है, अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसके भी कुछ लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। थैंक यू, और अपना ध्यान रखें। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना फिर से लौट आया है, तो आप मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।